इस वीडियो में जो पीवाईक्यू अगर इसको कर लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, साथ साथ इसको निपटा लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बनने हैं और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिकॉल भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। तो ये जो है केमिकल इक्वेशन चैप्टर जो है उसके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा क्या होगा। देखो पहला और दूसरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हाइड्रोजन हल्का होता है, ऑक्सीजन बहुत भारी होता है, तो पहले जो होगा वो हल्का होना चाहिए। तो सी और डी में से कोई होगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो कहीं ज़्यादा 1:2 नहीं होता, तो 1:8, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर ऑब्जेक्टिव है तो आप डी इस तरीके से भी दे सकते हो। इसका आंसर अगर देखें, आपको देखना हो यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो H2O ब्रेक हुआ H2 प्लस ऑक्सीजन में, इसको हाफ कर देते हैं, हाफ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे सब बैलेंस है, ये अगर हम एक इसका एक मोल लेके चलते हैं तो ये कितना होगा, 18 ग्राम होगा। ये कितना हो रहा है, 2 ग्राम हो गया, 2 ग्राम निकल गया तो कितना बचा, 16 ग्राम। तो 1:8 के रेशियो में आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन बोल रहा है, उसके बारे में स्टेटमेंट है क्या बनता है इसमें। तो देखो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जानते हैं बेस होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फिर से बेस है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से बेस है। तो एसिड बेस का रिएक्शन हो तो इसमें क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, फटाफट फटाफट देखते जाओ, फटाफट निपटाना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन केमिकल रिएक्शन डज नॉट, अगर ये फिजिकल और फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस देख रहे हो, मेल्टिंग, मेल्टिंग जो ग्लेशियर हो फिजिकल प्रोसेस हो गया। एक ही सही होना, तो बाकी फालतू में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहा है कि आप दिखाओ कि इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक, ये देखो पूछ रहा है, सो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा बेटा प्रोडक्ट साइड में एनर्जी प्लस में लिखा रहेगा, एनर्जी है उसी को एक्सोथर्मिक, एनर्जी निकलना ही जो है एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो मीन्स निकलना एनर्जी का उसमें। तो यहाँ पे देखो इसमें भी है, सी बी और डी में से होगा। बी और डी आप बहुत ध्यान से देखो तो डी इसमें बैलेंस है, बी नहीं है। कार्बन इधर एक है और कार्बन यहाँ दो लगा दो, तो डी इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सबका आंसर यही आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना। तो देखो एल्युमिनियम को बैलेंस करो तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो पहला 2 हो गया, तो बी सी डी में से कोई एक होगा। एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद में ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 3 हो गया। 2 3 हो गया, मतलब बी और सी में से कोई एक होगा। उसके बाद हमें इसको बैलेंस करना, आर, आर की जगह क्या होगा, एल्युमिनियम 2 ही तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हमने मल्टीप्लाई किया, 3 से 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 3 1 3 भाई, 2 3 1 3 सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खटाखट खटाखट। ये प्रैक्टिस के लिए है। द मेन ऑब्जर्वेशन वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, इतना ज़्यादा पूछा जाता है, इसको रट लो। डेजलिंग वाइट फ्लेम तो लिखना ही है, वो पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो पहला और इसका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आप देख सकते हो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बैलेंस करना है, लेड नाइट्रेट को हीट किया जा रहा है, लेड नाइट्रेट को हीट किया और लेड ऑक्साइड NO2 बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो 3 6 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखो इसको इसको ऐड करो तो इवन आएगा, ये ऑड बना देगा, और इधर इवन है ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, तो इसको इवन करना ही करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 लेड हो गया, तो 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 हो गया, और नाइट्रोजन यहाँ 4 जो हो गए, 4 हो गए, तो 4 हो जाएगा, 2 2 4। तो ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो ऑब्जेक्टिव करने का तरीका आप देखो मैं कैसे फटाफट कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस से आएगा। और ये नहीं कि आप पूरी गाथा उसको इस तरह से आप बैलेंस कर रहे हो, ये बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है। जब आपको सब्जेक्टिव हो तो उसमें आप दिखाओ। थर्मल डिकम्पोजिशन, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा लाइट से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकता है, और सिंपल हीट करने से भी हो सकता है, सभी ऊर्जा के सोर्स है। तो ये पहला वाला जो लाइट से होता है, दूसरा वाला हीट करते हैं तो होता है, सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस से होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में एक कोई कंपाउंड छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो जाए, हीट से, लाइट से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। तो थर्ड वाला इलेक्ट्रिसिटी से होता है, फोर्थ वाला फिर से हीट से होता है, तो सेकंड और फोर्थ आंसर हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ मतलब डी हो गया ऑप्शन। असर्शन रीजनिंग में आते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज कर रहे हो एंडोथर्मिक, हाँ जनरली होता है। किसी कंपाउंड को ब्रेक, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं,
ये करेक्ट है, और स्टेटमेंट ए करेक्ट है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाँ बिल्कुल होता है, जो कंपोस्ट की प्रोसेस होता है और माइक्रोब के एक्टिविटी से होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी करेक्ट है। बट दोनों एक दूसरे कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो दोनों ही अलग अपनी जगह पे सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, सॉरी सिल्वर क्लोराइड। अब वो सिल्वर क्लोराइड जो है बोल रहा है ग्रे हो जाता है, ग्रे कैसे हो जाता है भाई? सॉरी, ग्रे, सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो ग्रे कलर आ जाता है। ई डिकम्पोजिशन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो एक्सप्लेन भी कर रहा, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं असर्शन रीजनिंग फिर से। ऑल एक्सोथर्मिक all exothermic reactions are accompanied with evolution of heat and light. Okay? One, combination reaction may or may not be exothermic. All exothermic reaction are देखो हीट तो निकलेगा बट लाइट जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, मतलब ये सीधा आंसर यही हो जाएगा डी वाला। और आर भी ट्रू है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक तो ढेर सारे अमोनिया बनाने का प्रोसेस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर एक्सोथर्मिक होता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथर्मिक होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत कम होते हैं एंडोथर्मिक में, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाता है वो एंडोथर्मिक, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ये बोला एक लैब कर रहा है बंदा, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया हुआ है, तो बोला कि बताओ भाई इसमें केमिकल चेंज हुए हैं, ठीक है, तो उसमें जो है हाइड्रोजन के बुलबुले निकलेंगे, उसको मेजर कर सकते हैं। तो आपको लिखना है, तो लिखना है तो एक बार आप आंसर देख लो, ये तो सब्जेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन देखो, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन ये लिखना है। दूसरा जो है टेस्ट ट्यूब जो है गर्म हो जाता है, उससे ये होता है कि उसमें से हीट निकली है, तो ये प्रोसेस इसको दोनों ही एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। ये रिएक्शन है, रिएक्शन आप चेप देना, जिंक प्लस H2SO4 गिव जिंक सल्फेट प्लस H2। व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज थर्मली डीकम्पोज्ड? थर्मल हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, तो लेड नाइट्रोट, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन निकलेगा इसमें, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, उसको बैलेंस करना रहेगा, ये है, याद होना चाहिए। लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, NO2 प्लस ऑक्सीजन, ये बैलेंसिंग आपको बैलेंस के साथ लिखोगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो कट जाएगा। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन होती है, CH4 ऑक्सीजन में बर्न करेगा, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से मिल के बनने वाला कंपाउंड बर्न होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर प्लस एनर्जी में एक तरह से ये कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन में, और यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है? तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रांसलेट, अच्छा ओके, वर्ड फॉर्म में दिया है तो इसको आपको कंपाउंड फॉर्म में लिखना, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बना लेता है, ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बना रहा है, उसी को लिखना है। दूसरा वाला क्या है? सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो देखो नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर, ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया। यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का है, NaCl AgNO3 AgCl के साथ NaNO3, AgCl यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बैलेंस करना है, बैलेंस फॉलोइंग, तो ये भाई इतना ज़्यादा पूछा जाता है तो आप याद ही कर लो, ठीक है, बार बार आप इस तरह से नहीं, एग्जाम में तो आपको स्टेप्स लिखने हैं, तो स्टेप्स आप देख लो, पहले एटम वाइज बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो आप पहले तो इसको लिखो, फिर कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फाइनल रिएक्शन लिख दो, ठीक है, ये आ जाएगा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है लेड नाइट्रेट, इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पे मेथड देख लेना कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट द ऑब्जर्वेशन व्हेन हाइड्रेटेड, व्हाट द ऑब्जर्वेशन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं, फेरस सल्फेट 7 मॉलिक्यूल का होता है, या तो एक तो पहले कलर चेंज होता है, फिर सल्फेट ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, फेरस सल्फेट पहले 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लूज करेगा, ठीक है, इस तरह से, तो कलर चेंज होता है, ये था फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाटर था,
ये वाटर सेपरेट हो गया, वाटर सेपरेट हुआ तो ये ग्रीन कलर का होता है, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन वाटर है, इसमें क्रिस्टल होता है, ग्रीन कलर का है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास Fe2O3 बनता है। Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनकी बड़ी बदबू होती आती है, ये जो है आपको ब्राउन कलर दे देता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर रटने वाला काम हो जाएगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो ये सोडियम बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना लेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इजी पीजी है। तो ये बैलेंस हो जाए बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसका टाइप भी लिखना है। टाइप, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनता ही है। ठीक है, इसमें दो पार्ट एक्सचेंज होते हैं। प्रेसिपिटेशन है क्योंकि यहाँ पे निकल रहा है। तो इसके बाद में बोल रहा है कि भाई कॉपर वायर हीट कर रहे हो आप सॉरी, कॉपर वायर ऑन बर्निंग गेट्स कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंट। बर्न कर रहा है तो ऑक्सीजन में, एयर में ऑक्सीजन है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा वहाँ पर। इसके कारण जो है उसका कलर, जो कॉपर का कलर क्या होता है मार्केट में कभी देखो तो बहुत बढ़िया, कॉपर का एक कलर ही अलग ही होता है, वो चेंज हो जाता है किसमें, इस कलर में। ये जो है आपका ब्लैक होता है। इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? रिवर्स इसको रिड्यूस करके हाइड्रोजन से रिड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रोजन इसका सोर्स कहाँ से आएगा? H2 से। ठीक है, तो अब रिड्यूस कर दो, यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, यही दो चीज़ें हैं, इसको बैलेंस करके कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दिया तो वापस कॉपर आपका वापस आ गया, कॉपर मेटल इज जनरेटेड। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म था डिकम्पोजिशन। तो ब्रेक होता है, आपको एग्जांपल लिखना है। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट इज कंसिडर एक्सोथर्मिक। ये आप अगर मान लो एग्जाम में आ जाता है तो बिलीव मी ये पहला वाला करो, दूसरा वाला क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसमें चांसेस आपको मार्क्स मैक्सिमाइज करना आसानी से आ जाएगा। इसमें थोड़ा डेफिनीशन और ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आप, ये सब्जेक्टिव है, आपको जो फिर अच्छा लगे वही आप अटेम्प्ट करो, जिसमें लगता है कि आप कर सकते हैं इसको। पता चला आपको ये बहुत अच्छे से पता है तो आप मान के बैठे हो नहीं सर ने तो ये वीडियो हम देख के आए थे ये करना है और फिर बाद में गाली भी देते हुए फिर रहे हो। तो आप जो अच्छे से तैयार हो एकदम डिट्टो वही करना है। अगर मान लो दोनों में आपकी एक जैसी कंडीशन है तो पहला करो, क्योंकि इसमें स्टेप्स में है और इसमें रिएक्शंस लिखने हैं इस तरह से। ठीक है, और थर्मल डिकम्पोजिशन बता दो, फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, और इलेक्ट्रोलिसिस वाला वाटर वाला हो जाएगा काम यहाँ पर। यहाँ देखो, हाउ हाउ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल है कि एक मेटल रिएक्ट करेगा जैसे एसिड के साथ, एक ही पार्ट का एक एक आयन का एक्सचेंज होता है। ज़्यादा रिएक्टिव जो, देख लेते हैं आंसर तो लिखा हुआ है, ज़्यादा रिएक्टिव जैसे जिंक है, जिंक और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो ये काफ़ी वेल नोन है। जिंक क्या करेगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा इस तरह से और कॉपर को रिड्यूस कर देगा, ये ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक ने डिस्प्लेस किया है इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट में अभी हमने ऊपर ये एग्जांपल्स देखे, जैसे बेरियम, बेरियम नाइट्रेट कर दें, हमें बेरियम सल्फेट बनाना है तो बेरियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट क्योंकि प्रेसिपिटेट होता है H2SO4 ले लो। ठीक है, और ये इन दोनों को HNO3 हो जाएगा, ये BaSO4। तो इस तरह से आपको, लेकिन बेटर एग्जांपल ये है कि दोनों ही सॉल्ट लो। तो ये वाला एग्जांपल आप जो देख रहे हो
जो एनसीईआरटी में दिया हुआ सोडियम सल्फेट, इसकी जगह पे आप सोडियम सल्फेट ले लो। एसिड है तो थोड़ा 11-12 का एग्जाम्पल टाइप हो जाता है क्या। तो ठीक, सोडियम सल्फेट दोनों ही सॉल्ट है, ये हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हो। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। स्टीम पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन, तो आयरन Fe3O4 बनाएगा, नेचुरल गैस CH4 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा, ग्लूकोज अभी हमने ऊपर देखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें भी बनेगा। तो यहाँ पे आप आंसर देखो, स्टीम पास होगा तो ये बनेगा आयरन Fe3O4 बनेगा, Fe2O3 नहीं। मीथेन बर्न हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी, ग्लूकोज में भी एनर्जी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो बोला वाई रेस्पायरेशन इज कंसीडर एज एन एक्सोथर्मिक, रेस्पायरेशन में यही है, ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्योंकि एनर्जी निकलती है इसीलिए उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन लिखता हूँ, बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये हो गए, बाकी फर्दर हम लोग और कंटिन्यू करेंगे।